महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा कि भागवत का अध्ययन किसको कराया जाए, भागवत जी का अधिकारी कौन है। तो मन में विचार आया कि भागवत जी के अधिकारी तो मेरे पुत्र सुखदेव जी हैं, लेकिन सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए हैं, तो फिर किसको कराऊं। बाद में सोचा उनको कैसे बुलाया जाए। अपने शिष्यों को भागवत जी का एक श्लोक पढ़ाकर भेजा। जिस स्थान पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं समाधि में, वहीं जाकर इस श्लोक का गुणगान करो। शिष्य गए और श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक गाया है, जहाँ सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए हैं। इस श्लोक में हमारे कृष्ण कन्हैया के रूप सौंदर्य का वर्णन है। बड़ा सुंदर श्लोक है। पूरी भागवत जी की जान मानो कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विप्रद वासकनक कपिसम वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे कृष्ण कन्हैया इतने सुंदर हैं। कृष्ण कन्हैया मोर मुकुट धारण करते हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया पीतांबर धारण करते हैं। अरे हमारे कृष्ण कन्हैया के रूप सौंदर्य का वर्णन कहाँ तक करूं। जब हमारे कृष्ण कन्हैया अपनी बांसुरी उठाते हैं, जब हमारे कृष्ण कन्हैया अपनी वेणु उठाते हैं, उस वेणु को जब अपने अधरों पर सुशोभित करते हैं, अधरों पर भगवान जब बांसुरी सुशोभित करते हैं, और बांसुरी जब हमारे कृष्ण कन्हैया बजाते हैं, जब कन्हैया की बांसुरी बजती है, संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसके कर्ण रंध्र में हमारे कृष्ण कन्हैया की वेणु का नाद सुनाई पड़ता है, वो अलग से उनके अंदर अंतरात्मा से एक आनंद की अनुभूति होती है। जमुना जी का जल जब बांसुरी का नाद सुनता है ना, तो जमुना जी में तरंगे भरने उठने लगती हैं। पक्षी अगर बांसुरी की आवाज सुनते हैं तो पक्षी चहकने लगते हैं। गैया मैया जब भगवान की बांसुरी की आवाज सुनती हैं तो गैया मैया के थनों से दूध टपकने लगता है। जहां जहां भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ती है, वहां वाले खूब आनंदित होते हैं। इतना सौंदर्य, इतनी सुंदर हमारे श्याम सुंदर त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने, ऐसा रूप सौंदर्य जो वैजयंती माला धारण करते हैं। जब ये रूप सौंदर्य हमारे सुखदेव जी महाराज ने सुना है, निर्गुण समाधि में बैठे हुए थे, समाधि खुल गई। अरे परमात्मा इतने सुंदर। उन शिष्यों से पूछा, अरे मुझे ऐसे और श्लोक सुनाओ। उन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव मेरे पास तो सिर्फ एक ही श्लोक था भागवत जी का, अगर और श्लोक सुनने हैं तो मेरे पिताजी के पास चलो, मेरे गुरुदेव के पास चलो, मेरे गुरु भगवान के पास चलो, वो आपको और श्लोक सुनाएंगे। फिर सुखदेव जी ने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है कोई व्यक्ति देखने में ज़्यादा सुंदर हो
और वो दिल का अच्छा ना हो। काफी लोग ऐसे होते हैं जो देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं लेकिन अंदर से बड़े कपटी होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे परमात्मा देखने में सुंदर हो और दयालु ना हो, कृपालु ना हो? इसलिए हमारे सुखदेव जी महाराज वापस समाधि में बैठ गए नहीं भागवत जी पढ़ने के लिए। आदरणीय सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सब शिष्यगण वापस व्यास जी के पास गए। महाराज एक बार तो समाधि खुली थी लेकिन वापस बैठ गए समाधि में। तो यहाँ पर व्यास जी ने दूसरा श्लोक पढ़ाया, कहा जाओ इस श्लोक का पाठ करो जाके। तो हमारे जितने शिष्यगण हैं व्यास जी के, सब शिष्यगण गए सुखदेव जी के सामने भागवत जी का दूसरा श्लोक गाते हैं। इस श्लोक में परमात्मा की दयालुता कृपालुता का वर्णन है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापा यदा पिसादवी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। परमात्मा की दयालुता कृपालुता का वर्णन कहाँ तक करूं? वो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, कालकूट नाम का विष लगाकर स्तनों में आई, लेकिन हमारे परमात्मा ने उस पूतना को भी मां की गति प्रदान कर दी। ऐसे दयालु हैं हमारे परमात्मा। जब सुखदेव जी ने सुना कि भगवान सुंदर भी हैं और दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं, कहा मुझे तो पूरी भागवत जी का अध्ययन करना है। कहा चलो गुरुदेव व्यास जी के पास। तो अब जो सुखदेव जी महाराज पिताजी को छोड़कर चले गए थे, आज भागवत जी के श्लोकों की वो सामर्थ्य है, वो सुखदेव जी महाराज वापस आए हैं व्यास जी के पास और व्यास जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन इसी पावन भूमि में किया है।